नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो ग्रुप बी का जो पेपर लगा है। सेकंड ग्रेड के अंदर ग्रुप बी का जो पेपर लगा है, और ये आपको पता है कि पहला पेपर जीके का और उसके बाद में सेकंड पेपर जो है वो सब्जेक्ट में हिंदी का लगा है। तो इसका संपूर्ण विश्लेषण हम करने वाले हैं कि आपका पेपर कैसा आया है, क्या कुछ सेफ स्कोर रह सकता है, कितनी पोस्ट हैं, क्या कुछ कंपटीशन है, संपूर्ण बातों पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट और कंटेंट हमारे चैनल पे आपको मिलता है। और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे 25,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। मात्र 10 के लगभग सब्सक्राइबर कम हैं, तो इस परिवार को 25,000 पूरा होने में भी आप मदद करें। साथ ही साथ आपने अगर आंसर की, अगर टिक की हुई आंसर की अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाल दी है, आपको इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। जीके वाले पेपर की तो मैंने ऑलरेडी डाल दी है, जिसमें क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके साथ में ही जो जो आपके उत्तर हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए, तो आराम से आप उसमें मिला सकते हो। तो ये तो मैंने डाल ही दिया है। और साथ ही साथ जो हिंदी के आंसर की है ना, वो जल्दी तैयार हो जाएगी, उसके बाद में उसकी भी पीडीएफ वहाँ पे डाल देंगे, तो आपको ज़्यादा किसी के वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे आपका समय खराब ना हो। तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। साथियों, शुरू करते हैं आप सभी के लिए। तो पेपर आप दे करके आए हो और मेरे ख्याल से आप सभी का पेपर है बहुत शानदार गया होगा, क्योंकि जिन बच्चों की तैयारी होती है तो उनके लिए बहुत ही शानदार पेपर आज का देखने को मिला आपको। जीके का पेपर कैसा आया, जो आपका पेपर सब्जेक्ट का वो कैसा, दोनों की बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। तो देखो, हिंदी की हम बात करते हैं। पिछली बार जो सेकंड ग्रेड की हिंदी की अगर बात करें तो उसके अंदर 1298 पोस्ट थी। कुल कितनी? 1298 पोस्ट थी कुल। और पिछली बार की अगर आप कट ऑफ की बात करते हो तो ये आपको सामने दिख रही है 334। ये प्रोविजनल आई थी ना, कम होकर के उसके बाद में 334 के करीब थी। इससे पहले ये और भी ज़्यादा थी, 2 गुना की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये कट ऑफ आई थी। तो ये थोड़ा सा पिछली बार का अनुमान है। इस बार की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी सब्जेक्ट के लिए पहले हम बात करें पोस्ट कितनी है। तो कुल आपके लिए 288 पोस्ट है। कुल कितनी पोस्ट है? 288 पोस्ट है। और इसके लिए आवेदन अगर आप बात करते हो तो 2,98,906 आवेदन इसके लिए आपके लिए आए हैं। और आप सभी को पता है, उपस्थिति को लेकर कोई ऑफिशियल तो न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन आप मान सकते हो कि लगभग 2,25,000 बच्चों ने एग्जाम दिया होगा। यह हो सकता है 2,30,000 या 2,35,000 बच्चों के लगभग ने पेपर दिया है। ये आंकड़ा है इस बार वाले पेपर का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं उसी आधार पे। इस कट ऑफ को भी आप ध्यान में रखना कि पिछली बार किस हिसाब से गई थी और इस बार का पेपर कैसा है। जो बच्चे पिछली बार दे करके आए या पिछले पेपर जिन्होंने देखा है उनको काफ़ी कुछ अनुमान भी हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तो फर्स्ट पेपर का। अगर हम एनालिसिस करें कि भाई फर्स्ट जो पेपर है जीके वाला वो कैसा आया, तो आप सभी दे करके आए हो। जो ग्रुप ए का जो पेपर लगा था ना, ग्रुप ए का जो फर्स्ट पेपर लगा, उसकी तुलना में ग्रुप बी के अंदर जो पेपर आया है, ग्रुप बी के अंदर जो पेपर आया है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन आया है। मतलब ग्रुप बी का जो आज का पेपर रहा बहुत शानदार पेपर था। मतलब प्रश्न ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा आपके दिमाग पे जोर डालने वाले, और जो बहुत ही ज़्यादा गहनता के साथ अगर कोई पढ़ के गया वो बच्चा प्रश्न हल कर पाए, अन्यथा सीधे प्रश्न कम हल हो सकते थे। बाकी कोई भी आप पेपर देने जाते हो, देखो 100% आते हैं तो उसमें से 30 से 40% आपके लिए ऐसे होते हैं जो आपके लिए सीधे दिए जाते हैं। जैसे जीके वाले प्रश्न बहुत सारे दे रखे थे ऐसे सीधे, जो जहाँ से आप ये दे सको कि भी इसका उत्तर ये होगा। हालांकि कम थे ऐसे प्रश्नों की संख्या। अब बात करें तो जीके फर्स्ट पेपर की आप बात करते हो तो इस पेपर को आप मानोगे कि जो फर्स्ट पेपर जो आपका आया ये बिल्कुल कठिन है। क्या मानोगे इसको कि ये पेपर आया आपके लिए कठिन। इसके अंदर किसी भी बच्चे के अगर 50-55 भी परसेंट सही हो रहे हैं तो इस पेपर के लिए बहुत ही अच्छा स्कोर है। फर्स्ट पेपर में अगर किसी के 50-55 नंबर सही हो रहे हैं, परसेंट सही हो रहे हैं, तो बहुत शानदार है। कोई दिक्कत वाली बात उसको नहीं आनी है। वो आराम से अपना अगर सब्जेक्ट का पेपर अच्छा दे के आए तो आराम से उसको सिलेक्शन उसका हो सकता है। और इसकी वजह से हिंदी की कट ऑफ में भी क्या रहेगी, थोड़ी कमी रहेगी, ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि इस पेपर के अंदर बच्चों के नंबर बहुत सारों के नहीं बन पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आरपीएससी का यही सारा दिक्कत रहती है कि फर्स्ट पेपर ऐसा ही आता है, 40% भी मुश्किल से बनते हैं। और इसके अंदर भी आपको देखने को मिला बहुत सारे बच्चों के 40% भी नहीं आएंगे। लेकिन आपको पता है कि पोस्ट कम है
और मेरिट आपको पता है कि उन बच्चों से बनती है जो पास होते हैं। तो 50 से 55% जिन बच्चों के हुए हैं इस पेपर के अंदर, उसका स्कोर अच्छा माना जाएगा। मतलब यहाँ से आप कह सकते हो कि 100 से 110 नंबर इस पर्सन से आपके कवर हो जाते हैं फर्स्ट पेपर के अंदर। अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर। सेकंड पेपर आपको पता है कि सब्जेक्ट का है। सेकंड पेपर सब्जेक्ट का है, हिंदी का। तो इस पेपर की अगर आप सबसे बात करो तो 150 क्वेश्चन इसके अंदर आपका के लिए आते हैं। और इस पेपर में अगर आप गौर करते हो तो जिन बच्चों ने साहित्य अच्छे से अगर पढ़ा है तो उनके लिए, अगर बहुत अच्छे से गहनता से अगर जिसने पढ़ा है तो उनके लिए पेपर बहुत शानदार था। इस पेपर को हम ये नहीं कह सकते ये बहुत ही ज़्यादा कठिन, ये हम नहीं कह सकते बिल्कुल भी कि ये बहुत कठिन था पेपर, ऐसा इस पेपर में नहीं। हम इस पेपर को कह सकते हैं कि भाई ये मध्यम स्तर का पेपर था। आसान तो देखो नहीं था, आसान तो नहीं था, मध्यम स्तर का पेपर है। मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था और ना सरल तो बिल्कुल नहीं था। तो मध्यम स्तर का पेपर है, उन बच्चों का अच्छा गया जिन्होंने साहित्य अच्छे से पढ़ रखा था। तो अब हम कितने क्वेश्चन हम माने कि भाई सेकंड पेपर के अंदर हमारे ठीक होने चाहिए। तो इस पेपर के अंदर आप गौर करते हो तो जिन बच्चों ने साहित्य अच्छे से पढ़ा होता है या व्याकरण अच्छे से पढ़ी होती है तो उन बच्चों के नंबर हिंदी के अंदर आ जाते हैं। आप पिछली बार की कट ऑफ देखते हो तो देखो 334 ये प्रोविजनल है, मतलब कम होने के बाद में है। पहले जो लिस्ट आई उसके अंदर ज़्यादा थी, लगभग हम 340 मान सकते हैं, ठीक है। तो लगभग इतनी रही। इसकी अगर आप गौर करो तो टोटल पर्सन निकालोगे तो लगभग 170% होते हैं मेरे ख्याल से। 170 क्वेश्चन दोनों को मिला करके जो बच्चा करके आया, मतलब हम माने कि सेकंड पेपर में 100 और फर्स्ट पेपर के अंदर 70 जो करके आया उसका क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हो पिछली बार का मैं बता रहा हूँ। और पोस्ट भी आप कहोगे तो 1298 पोस्ट थी। क्योंकि कट ऑफ बताने से पहले आपको कुछ आंकड़े सामने रखने होते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं जो कमेंट करते हैं, उससे पहले आप ये नहीं सोचते कि भाई आंकड़े क्या हैं, क्या कहती है भर्ती के अंदर, कितने बच्चों को लेने हैं, क्या कुछ कंपटीशन है, कौन इस भर्ती के अंदर बैठा है। तो उससे पहले हम कोई भी हम आंकड़ा बताएंगे तो वो कहेंगे कि इतनी तो जा ही नहीं सकती। इस प्रकार से तो कुछ चीज़ें यहाँ पे देखना। इस बार मात्र कितनी पोस्ट है, 288 पोस्ट है, ठीक है। पिछली बार की 2 गुना की मैं बता रहा हूँ, प्रोविजनल आई थी ना, उसके बाद में 334 थी, मतलब 340 आप मान सकते हो। तो 170 क्वेश्चन हो रहे थे, मतलब 70-100 का सेट बैठ रहा था। इस बार अब क्या रहेगी, ठीक है। अब ये हमें देखना है 288 पोस्ट के ऊपर। तो देखो पिछली बार की हम बात करें तो पेपर इस बार आप बात करते हो जीके वाला पेपर काफ़ी कुछ बच्चों को नीचे खींच रहा है कट ऑफ के मामले। अगर आप बात करते हो अगर फर्स्ट पेपर में किसी बच्चे के 50% कवर हो रहे, मैं मान लेता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के होंगे जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा। और सेकंड पेपर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आपके 80 से 90 बहुत सारे बच्चों के पर्सन सही हो जाते हैं हिंदी के अंदर। देखो 150 में से हैं, इतने परसेंट तो जो बच्चे पढ़ करके जाते हैं उनके हो जाते हैं। इसके अलावा इस पेपर में आपके फर्स्ट पेपर के अंदर बहुत सारे बच्चों के 55 भी होंगे, क्योंकि 288 चाहिए। कैटेगरी के अंदर अगर आप पोस्ट बांटोगे ना, जनरल को दे दोगे, जनरल कैटेगरी के अंदर महिलाओं को जाएगी, उसके बाद में भूतपूर्व सैनिक को जाएगी, ठीक है, विडो महिलाएं उनको जाएगी, उसके बाद में ओबीसी में जाएगी, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस में जाएगी, एमबीसी में जाएगी, एससी में जाएगी, एसटी के अंदर जाएंगी। तो बहुत सारी कैटेगरी हो जाती है। उसके बाद में गिनी चुनी पोस्ट आपके लिए रहती है। तो कई बार आप जोश में आप देखते हो कि नहीं इतनी कैसे जा सकती है, ऐसे तो फिर सबके आ गए हैं क्या, तो सब बच्चे चाहिए नहीं, इसके अंदर कुछ बच्चे आपके लिए चाहिए। इसके अलावा अब देखो फर्स्ट पेपर के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनका स्कोर देखो 95 तक जा सकता है या 100 तक भी जा सकता है, ठीक है, या इससे हो सकता है थोड़े ज़्यादा भी हो जाए, ठीक है। इस प्रकार से इसके अंदर रेशियो हो सकता है। तो अब हम क्या सेप माने, तो देखो जनरल कैटेगरी का अगर कोई भी बच्चा है, जनरल कैटेगरी के अंदर कोई भी बच्चा है, जनरल कैटेगरी के अंदर, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के अंदर, ओबीसी में, अगर इनके अंदर कोई भी अगर बच्चा है तो इसके अंदर जिन बच्चों के 300 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं ना, वो अपने आप को सिलेक्शन की दौड़ में मान सकता है कि भी मैं सिलेक्शन की दौड़ में हूँ। क्यों बताया मैंने, पिछली बार तो बहुत गई है, इसलिए बताया क्योंकि इस बार जीके का पेपर टफ है, ठीक है, पैटर्न चेंज हुआ है। इस वजह से मैंने बताया कि कम से कम आपके 300 नंबर तो आने चाहिए। उससे आगे अगर आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ है। 300 प्लस जिनका भी स्कोर आ रहा है वो अच्छा खासा बच्चा सेफ अपने आप को मान सकता है, ये आप मान के चलें। नॉन टीएसपी एरिया के अंदर एससी एसटी की अगर मैं बात करूं तो आप एससी एसटी के अंदर आप अगर कट ऑफ की बात करोगे तो लगभग जिन बच्चों के 280 प्लस भी आ रहे हैं ना एससी के अंदर, वो अपने आप को सेफ माने। और एसटी वाला जो बच्चा है ना वो अपने आप को लगभग 260 प्लस भी आ रहे हैं ना,
260 पर। यहाँ पे आप एससी में 270 प्लस भी कर सकते हो भाई, ठीक है। यहाँ पे 260 प्लस भी अगर किसी बच्चे के आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो अपने आप को मान सकता है कि हाँ, आ सकता है नंबर। विस्तार से हम संपूर्ण विश्लेषण बाद में करेंगे, क्योंकि अभी तक आंकड़े आप सभी के नहीं आए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर लिखें कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस, ये आप लिखें। इसके अलावा कितने परसेंट आपके फर्स्ट पेपर में सही हो रहे हैं, कितने आपके सेकंड पेपर में सही हो रहे हैं, और टोटल कितने परसेंट आपके सही हो रहे हैं, ये आप जरूर लिखें। या मुझसे आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो, 78 510 47 390, यहाँ पे भी आप मेरे को अपना स्कोर भेज सकते हो। उसके बाद में हम एक दिन संपूर्ण विश्लेषण भी जरूर करेंगे, जिसमें हम फिक्स कर देंगे कि भी ये इस क्राइटेरिया के अंदर रहेगा। एक बार मैंने मोटे मोटे बताई है ये बात कि यहाँ तक आंकड़े पे आप अपने आप को मान सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखो, अब आपने सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे दिया है तो निश्चित तौर पे आप फोर्थ ग्रेड का एग्जाम भी बहुत सारे साथी देंगे, क्योंकि 25 लाख फॉर्म है। तो आपके लिए शॉर्ट नोट भी मैंने उपलब्ध करवाए हैं हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। या आप विकास चौधरी ऑफिशियल के नाम से, विकास चौधरी ऑफिशियल के नाम से अगर आप प्ले स्टोर पे भी आप सर्च करोगे ना, तो भी आपको मिल जाएगा हमारा एप्लीकेशन, या कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको अपनी जो प्रोफाइल जहाँ दिखेगी ना, वहाँ पे स्टडी मटेरियल नाम मिलेगा, वहाँ पे जाओगे तो शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, तो वो भी आप देख सकते हो। थोड़े दिन के अंदर आप अपना जीके कवर कर सकते हो। इसके अलावा थर्ड ग्रेड की वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो उसका भी आप आनंद ले सकते हो। तो ये हुई अपनी टीएसपी एरिया की। अगर हम बात करते हैं ना, टीएसपी एरिया की अगर बात करते हो, तो यहाँ पे भी अगर आप देखते हो तो कट ऑफ में आपको पता है बहुत अंतर आता है। और जनरल कैटेगरी की अगर टीएसपी एरिया के अंदर किसी भी बच्चे के अगर 250 प्लस भी आ रहे हैं ना, वो अपने आप को दौड़ में माने। और एससी की जो बच्चे हैं ना, वो अपने आप को लगभग आप मान सकते हो 230 प्लस अगर किसी बच्चे के आ रहे हैं, वो अच्छा स्कोर है, ठीक है। इस प्रकार से अपने आप की कट ऑफ माने। और पेपर आप सभी का बहुत अच्छा गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपना सच्चाई के साथ में अपने प्रश्नों की संख्या आप जरूर बताएंगे, और इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, लाइक भी आप जरूर करके जाएं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आंसर की के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़े। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।